हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीपीएससी टीआरई 3.0 की फाइनल कट ऑफ के बारे में। बीपीएससी टीआरई 3.0 की फाइनल कट ऑफ को लेकर साथ ही साथ अगर बात की जाए आंसर की से पहले कट ऑफ जारी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे परीक्षा होने के बाद में कि आखिर टीआरई 3.0 के अंदर इतना समय क्यों लग रहा है। तो उसके बहुत सारे कारण हैं और मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से कट ऑफ के बारे में भी जानकारी दूंगा, साथ ही साथ आंसर की के बारे में, रिजल्ट के बारे में और आपकी वैकेंसी को लेकर हो रही देरी के बारे में भी एक बड़ी जानकारी आप सभी को देनी है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की। बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर लगातार अभ्यर्थियों के मन में सवाल था कि आखिर इस वैकेंसी के अंदर इतना समय क्यों लग रहा है, जबकि सारा कुछ सही समय से पहले हो चुका है, तो बावजूद इसके इतना समय आखिर क्यों लिया जा रहा है। तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह सामने निकल कर आ गई है बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर। वो आप सभी को देखने के लिए मिलती है कि बीपीएससी के माध्यम से जो आप सभी की वैकेंसी निकाली गई थी, उस वैकेंसी के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या आपकी थी वो कट ऑफ को लेकर थी। ठीक है ना, क्यों कट ऑफ को लेकर थी? क्योंकि यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि जो अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई 3.0 के अंदर आवेदन किए थे उन सभी की कट ऑफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव आपको देखने के लिए मिल रहा है। 5 से 6 नंबर तक की जो कट ऑफ है वो कम जा रही है और ये कम रहने की वजह क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ और आंसर की से पहले आप सभी की कट ऑफ के बारे में बता देता हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा कि आप सभी की जो आंसर की आने वाली थी, आपकी जो आंसर की आने वाली थी उसमें अभी समय लग रहा है। क्यों समय लग रहा है? उसकी वजह है कि आपकी जो आंसर की होगी यानी कि वो कल से जारी की जाएगी। कल के बाद आप सभी आंसर की डाउनलोड कर सकेंगे ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से, चाहे वो 1 to 5 की हो, 6 to 8 की हो या 9th और 10th की या 11th और 12th के लिए। सभी अभ्यर्थियों की जो आंसर की है वो कल आप सभी की जारी कर दी जाएंगी और कल से आप सभी अपनी अपनी आंसर की डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन एक बड़ी अपडेट और यहाँ पे सामने देखने के लिए मिल रही है, वो ये है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के अंदर जो आप सभी की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई थी, उस वैकेंसी को लेकर पहले डाटा मांगा गया था कि यहाँ पे डाटा दे दिया जाए कि टोटल कितने पदों पे आप सभी की वैकेंसी निकालनी है। रोस्टर क्लियरेंस को लेकर 1 to 5 के बारे में, 6 to 8 को लेकर या इसके अलावा 9th और 10th के बारे में। वो डाटा तो अभी तक नहीं मिला है, लेकिन जानकारी देखने के लिए मिल गई है कि आप सभी की आंसर की को लेकर एक बड़ा बदलाव किया गया है बीपीएससी के माध्यम से। यहाँ पे आप सभी की जो रिजल्ट और आंसर की में देरी हो रही है उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह सामने निकल कर आ रही है, वो है आरक्षण से संबंधित मामला। क्योंकि अभी तक आरक्षण से संबंधित मामले को लेकर सरकार ने कहा तो था कि 65% पे वैकेंसी निकाली है, लेकिन बाद में पटना हाईकोर्ट ने इसको रद्द कर दिया था। तो बीपीएससी और शिक्षा विभाग के माध्यम से जब हाल ही में एक बैठक हुई थी, उस बैठक के अंदर डिसीजन लिया गया था कि इस वैकेंसी को आप 50% के आधार पर कंप्लीट कर दो। लेकिन जब 50% के आधार पर वैकेंसी कंप्लीट करने की बात आई तो यहाँ पर दिक्कत ये आ रही थी कि आयोग के माध्यम से कहा गया था, चूंकि हमने विज्ञापन पहले 65% पे निकाला था और अगर वैकेंसी को हम 50% पे कंप्लीट करते हैं तो कहीं विवाद ना हो जाए, कोर्ट में मामला ना चला जाए। तो जो मुझे जानकारी देखने के लिए मिली है उसके मुताबिक मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो रिजल्ट है वो अभी जारी नहीं होगा। पहले बताया जा रहा था कि 31 तारीख तक आप सभी का रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन ये अब पूरे तरीके से गलत है। आप सभी का जो रिजल्ट है वो 31 तारीख तक जारी न करते हुए आप सभी के रिजल्ट में देरी की जा रही है और जो मुझे बताया गया उसके मुताबिक सितंबर के बीच में रिजल्ट जारी करने की तैयारियां हैं। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है उस सुनवाई का इंतजार किया जा रहा है। एक बार जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो जाएगी और आरक्षण से संबंधित मामले पर सरकार को क्लियर हो जाएगा कि कौन सा आरक्षण फॉलो करना है, 65% या इसके अलावा कोई और, तो उसके आधार पर यहाँ पे आप सभी के लिए जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। यानी कि आप सभी का जो आरक्षण का मामला है उसकी वजह से कहीं ना कहीं भर्ती रुकी हुई है। अभी 50% पे जारी करें या 65% पे जारी करें, इसको लेकर जब तक सुप्रीम कोर्ट कंफर्म नहीं कर देता
तब तक इसका जो रिजल्ट है वो जारी नहीं हो पाएगा। यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के अंदर एक बड़ा बदलाव आप सभी के लिए देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए आप सभी की कट ऑफ के बारे में, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर आप कई दिनों से वीडियो नहीं बनाए, मामला क्या है। मामला ये था डियर कि कट ऑफ को लेकर मैंने आप सभी को पहले जानकारियाँ दी थी और मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे ही कोई नई जानकारी निकले तभी मैं आपके सामने आऊँ। पिछले दो चार दिनों से आपने देखा है फेस्टिवल चल रहे हैं और आज भी फेस्टिवल है, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बट दिक्कत ये थी कि कोई नई न्यूज़ नहीं निकल करके आ रही थी। आज मैंने जब जानकारी मांगी तो मुझे पता चला कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के अंदर जो अभ्यर्थी आप सभी आंसर की को लेकर इंतजार कर रहे हैं, आंसर की से पहले आप सभी के लिए कट ऑफ को लेकर मैं एक बार फिर से बता दूं कि आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। क्योंकि यहाँ पे कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि विवादित हैं और उन क्वेश्चंस को विवादित मानते हुए आप सभी को कॉमन नंबर मिलने जा रहे हैं। लेकिन ये जो कॉमन नंबर आपको देखने के लिए मिलेंगे वो आपको कब मिलेंगे मैं आपको क्लियर कर दूं। ये कॉमन नंबर आप सभी को तभी मिलेंगे जब आप क्वेश्चन को लेकर आपत्ति करेंगे और उसके साक्ष्य देंगे। तो मुझे जानकारी देखने के लिए मिली है बीपीएससी टीआरई 3.0 के कई विषयों के अंदर कॉमन नंबर आपको देखने के लिए मिलेंगे। लगभग 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि विवादित हैं, जिस पर आपको नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। यानी कि आप मान करके चलें कि 4 से 5 अगर आप सभी के नंबर बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे कट ऑफ भी आप सभी की उतनी ही कम चली जाएगी, है ना। लेकिन आंसर की जारी होने के बाद आप सभी को ऑब्जेक्शन अवश्य करने हैं। आंसर की कब आएगी? कल की तारीख में 27 तारीख को आपकी आंसर की जारी हो जाएगी। उसके बाद आप सभी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लेंगे। सवाल अगर बात की जाए कट ऑफ के बारे में, बहुत सारे अभ्यर्थी जानना चाहते हैं। मैं बता देता हूं कि 1 to 5 के लिए अगर आप कट ऑफ जानना चाहते हैं तो जहां तक मुझे लग रहा है 75 से लेकर 80 के बीच में आपका कट ऑफ रह सकता है। क्योंकि अगर कट ऑफ कम जाएगा तो निश्चित तौर पे 75 तक चला जाएगा यूआर का, और अगर ज़्यादा जाएगा तो मैक्सिमम इतना है, इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा, इससे कम ही जाएगा। अगर बात की जाए फीमेल के बारे में तो उनका 72 से लेकर 75 के बीच में रह सकता है। बाकी ओबीसी एससी एसटी वाले अभ्यर्थी अपने लिए 3-3 नंबर कम कर लेंगे तो आपका फाइनल कट ऑफ निकल करके आ जाएगा। रही बात 6 to 8 को लेकर, तो मैं एक कॉमन कट ऑफ बता देता हूँ। 75 से लेकर 80 के बीच में 6 to 8 के सभी विषयों में सेफ हैं। कुछ में कट ऑफ ज़्यादा जाता है, जैसे कि एसएसटी के अंदर है ना, तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाएगा। हिंदी में ज़्यादा जाएगा, इंग्लिश में भी ठीक ठीक जाएगा, बाकियों में कम जाएगा, जैसे कि मैथ और साइंस, तो वहाँ पे आप 75 मान लेना। तो ये आप सभी के सामने कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा 6 to 8 के लिए। रही बात 9th और 10th के बारे में, तो वहाँ पे यूआर का कट ऑफ और ज़्यादा कम जाएगा मेल का। मैं आपको मेल का कट ऑफ बताता हूँ, है ना। और अगर आप फीमेल का जानना चाहते हैं तो 3 नंबर कम कर लिया करो। और ओबीसी एससी वाले अभ्यर्थी भी अपने लिए 3 से 4 नंबर कम करेंगे तो आपका फाइनल कट ऑफ निकल आएगा, ठीक है। तो अगर बात की जाए 9th और 10th के लिए सेफ कट ऑफ के बारे में, तो लगभग आप सभी का 70 से लेकर 75 के बीच में सेफ कट ऑफ है यूआर के लिए। 70 से लेकर के 75 के बीच में आपके लिए सेफ कट ऑफ होगा यूआर के लिए। और अगर बात की जाए 11th और 12th के बारे में, तो 11th और 12th के लिए लगभग 67 से लेकर के 70 के बीच में कट ऑफ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे तो कंपटीशन बढ़ा नहीं है, जो कंपटीशन पहले होता था वही देखने के लिए मिलता था, और इस बार और भी ज़्यादा कम जाएगा। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछते भी हैं कि सर आपने यहाँ पे लिखा है 44, 46, 48, 52, 56, 58, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब भी बता देता हूँ। ये उन अभ्यर्थियों के लिए होता है जो ज़्यादातर कम किसी कैटेगरी से आते हैं, जैसे कि अगर बात की जाए पीएच कैटेगरी से हो गई, फ्रीडम फाइटर से हो गई, है ना, एक्स सर्विसमैन से हो गई, या इसके अलावा वो कैंडिडेट जो इसमें आवेदन करते हैं अलग अलग कैटेगरी से, एससी वगैरह के, एसटी वगैरह के, तो उनका तो सिलेक्शन इतने पर ही हो जाएगा। फीमेल का भी बहुत सारी कट ऑफ कम जाएगी। अगर आप कहोगे तो मैं पूरा का पूरा एक कट ऑफ बना दूंगा सभी के लिए एक साथ, जिससे कि आप सभी को बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन एक बात बिल्कुल सच है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के अंदर आंसर की आने से पहले आप सभी के लिए कट ऑफ में और ज़्यादा कमी हो गई है, क्योंकि आंसर की में कई क्वेश्चंस पे आपको कॉमन नंबर मिलने जा रहे हैं। इसको लेकर जानकारी मैंने आपको पहले भी दी थी, लेकिन मैं कई दिनों से इस पर जानकारी नहीं दे रहा था क्योंकि मैं इंतजार कर रहा था आंसर की आने का। लेकिन आज भी अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे तो मैंने बता दिया है कि आप सभी के लिए आंसर की आने जा रही है, और बहुत जल्द आप सभी की कट ऑफ भी घोषित होने जा रही है, जिसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा कमी होगी। लेकिन रिजल्ट में समय लगेगा, उसकी वजह मैंने आपको बता दी है, आरक्षण से संबंधित मामला। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।